हे एवरीवन, मैं हूं अर्जुन सहगल और मैं आज आप सबको कल के बिग बॉस के एपिसोड पे रिव्यू दे रहा हूं। कल के बिग बॉस के एपिसोड को आप कह सकते हो शायद इस सीजन का सबसे एंटरटेनिंग एपिसोड रहा होगा, क्योंकि कल के बिग बॉस के एपिसोड में खूब कंटेंट था, खूब लड़ाइयाँ थी, खूब बहुत कुछ हुआ, लेकिन गलत हुआ। ओम स्वामी, यार इस बंदे के बारे में आप कितना ही बोल लो, इसको कोई कितना ही समझा ले, कुछ भी कर ले, ये नहीं सुधरेगा। कल इसने रोहन को, जब रोहन ने इसे सजा दी तो इसने रोहन को गंदी गंदी गालियां निकाली। उसे बोला कि ये गंदा खून है, मेरा बिना तनख्वाह का नौकर है। तो उसके माता पिता को गंदा कहा, उसके खून को गंदा कहा। खुद को मर्यादा पुरुष बोलते हैं। तो क्या मर्यादा पुरुष का मतलब होता है कि आप किसी को भी अपना गुस्सा उतारने के लिए गालियां दें, आप उसको गंदा खून बोलें, उसके माँ बाप पर सवाल उठाएं, उसके माँ बाप को गंदा बोलें? किस हद तक गिर सकता है ये आदमी, इसका कोई अंदाजा है ही नहीं। जब भी लगता है कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये उससे और ज्यादा गिर कर दिखाता है। और फिर जब सलमान खान इनसे पूछेंगे तो ये बोलते हैं कि मैं तो बिग बॉस को कंटेंट देने के लिए, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए झूठ मूठ का गुस्सा करता हूँ, ये सब बोलता हूँ। ये दूसरों को संस्कारी बनने का पाठ देते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि ये संस्कारी नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है, इसके माँ बाप ने इसे क्या संस्कार दिए हैं। आपके क्या संस्कार हैं? मुझे बताओ कि आपके क्या संस्कार हैं जो आप नेशनल टेलीविजन पर किसी के माँ बाप पर ऐसा बोल रहे हो। अगर आपको लगता है कि उससे कुछ गलती हुई है, आपको उसकी सजा पसंद नहीं आई, तो आप उसके माँ बाप को गालियां दे रहे हो, उसके खून को गालियां दे रहे हो, तो ये आपके संस्कार हैं। आप खुद को गुरु बोलते हो। एटलीस्ट जनता को यह पता चल रहा है कि आप एक ढोंगी बाबा हो, जिसे ना तमीज है, ना औरतों की इज्जत करना आता है, और जो गालियां भी मुझे रोहन का स्वामी को सजा देने का फैसला बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात यह है कि सजा तो इन्हें बेवजह या फिर किसी वजह से भी मन्नू और मनवीर ने बहुत बार दी है, बहुत बार इन्हें जेल भेजा है, तब तो इनका मुंह नहीं खुला। लेकिन अब मुंह खुल गया, पता था कि मन्नू और मनवीर मुंह तोड़ देंगे, तो बस रोहन पे चिल्ला लो, कंटेंट ले लो, फुटेज खा लो, फुटेज खाने के लिए कुछ भी बकवास कर दो। लोपामुद्रा ने फिर एक बार कल गलत के लिए स्टैंड लिया। उसने इंस्टेंट स्टैंड लिया बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ही बाबा ने रोहन की फैमिली पर बोला, रोहन के बारे में बोला, उसके खून पर बोला, तो लोपामुद्रा ने इंस्टेंट स्टैंड लिया, जिसकी मैं दाद देता हूं। वो बंदी कॉन्स्टेंटली स्टैंड लेती है हर चीज के लिए, एक्सेप्ट फॉर बानी। वो उसके पर्सनल ग्रजेस हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो मोस्टली सबके लिए स्टैंड लेती है। तो उसने इंस्टेंटली बाबा को चुप रहने के लिए कहा, उसे बकवास नहीं करने के लिए कहा। तो वो चीज लेट ही सही सबने रिएक्ट किया। बानी, गौरव ने भी काफी जल्दी रिएक्ट किया, स्टैंड लिया। लेकिन मन्नू, इस बंदे का कोई रिएक्शन नहीं था। मन्नू वैसे तो बहुत करता है कि स्टैंड नहीं लिया, आपने स्टैंड नहीं लिया, राहुल देव ने स्टैंड नहीं लिया। कल जब मौका आया कि तुझे उनको एक एग्जाम्पल देना था, तो तूने अपनी स्ट्रैटेजी के लिए स्टैंड नहीं लिया, और ऊपर से आप मोनालिसा को बोल रहे हो कि क्या इन्होंने तुम्हारे टाइम पे स्टैंड लिया था, जब जो तुम अब उनके टाइम पे स्टैंड ले रही हो। तो आप फिर से वही एग्जाम्पल तो सेट कर रहे हो। आपको एग्जाम्पल ये सेट करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन हम उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो कि आपने नहीं लिया। तो आप बड़ी डिप्लोमेसी से खेल रहे हो, डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसे। फिर मनवीर है, मनवीर चाहे आपकी टीम का है, कॉमनर है, लेकिन स्टिल वो, उसने स्टैंड लिया। उसने गुरुजी को बहुत बार चुप करवाया, उसने बहुत बार उसे रोका। राहुल देव ने फाइनली कुछ किया बिग बॉस के घर में, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था। उसने स्वामी ओम को रोका गलत करने से, जब वो हुक्म चला रहे थे अपने, वो बिग बॉस के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उसने स्टैंड लिया। तो जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप था। आ गया कल जो आपने स्टैंड लिया, कल जो आपने रोहन को सपोर्ट किया और ओम स्वामी को उसकी अपनी जगह दी। कॉल आपको घर पे तो कुछ करना है नहीं है, तो बस जब आप नॉमिनेट हो जाते हो तो आपको छोटी छोटी बात पे फुटेज चाहिए। जब आपको मौका आया कुछ बोलने का, स्वामी ओम को रोकने का, चुप कराने का, तब आप नहीं बोली। लेकिन जेल में जाने के लिए आपने खूब फुटेज खाई। आप वैसे भी घर में एक जगह वेस्ट कर रहे हैं एक सदस्य की। आप इम्यूनिटी के बल पे अभी तक हैं, शायद आप नहीं होते, लेकिन आप कुछ कर। मुझे लगता है कि बिग बॉस भी इस बार थोड़े से ढीले हैं। वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं। पहले सीजन्स में वो बहुत अच्छा कंट्रोल करते थे। अब बिग बॉस के हाथ में कुछ है ही नहीं है। जो कंटेस्टेंट जैसा करना चाहता है वो वैसा कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। बस बिग बॉस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देते हैं, एक बार लाउड स्पीकर्स पर बोलकर, या फिर ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक बार कन्फेशन रूम में बुलाकर। तो बिग बॉस भी इस बार ढीले पड़ गए। 6 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तो पब्लिक को खूब पका रहे हो, पर शायद चलो आगे कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू। हैव अ ग्रेट डे।